हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको ए से लेकर एच तक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। किसी में आपको डिनोमिनेटर फिल करना है, किसी में आपको न्यूमरेटर फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला देखते हैं। तो क्वेश्चन ए है कि 369 को किस से डिवाइड किया जाए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा जाए कि हमको 369 ही मिले। ठीक है, तो ये तो एक ही चीज़ से पॉसिबल है। अगर यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। और 3 से करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट 1 है ना। जब भी हमें वही वैल्यू चाहिए होती है आंसर में, है ना, जो ऊपर न्यूमरेटर में थी वही वैल्यू चाहिए होती है जब भी हमें, तो 1 से डिवाइड कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है ना। जब हमें इक्वल में वही वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हो गया। इसके बाद -75 है, -75 लिखेंगे, ये ए था। ठीक है, बी वाला देखिए, -75 में किससे डिवाइड किया जाए कि हमको -1 मिले। ठीक है, तो अभी तो साइन को इग्नोर करते हैं, है ना। सबसे पहले 1 को देखते हैं कि हमें 1 लाना है। तो जब भी हमें ऐसी कंडीशन आए कि 1 लाना है तो कैसे आता है 1, अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3। जब वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती तभी तो 1 आता है। 4 को 4 से करेंगे, जब कैंसिल आउट होगी तभी तो 1 आएगा, है ना। ऐसे ही 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। ठीक है, और माइनस में 1 चाहिए, है ना। तो माइनस में चाहिए तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम धोखे से माइनस रख देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें -1 नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है वैल्यू को, +75 को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +75 है। ठीक है, नेक्स्ट सी वाले में आपको क्या दिया गया है, 206, जो कि माइनस में है, उसको किससे डिवाइड किया जाए कि हमको इक्वल में 1 मिले। ठीक है, तो देखिए इक्वल में 1 चाहिए होता तो क्या करते हैं, सेम वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम 206 ही रख देंगे, लेकिन अब हमें पॉजिटिव 1 चाहिए ना, तो यहाँ तो एक माइनस है ना। जब तक अगर हम यहाँ पर माइनस नहीं रखेंगे तो +1 कैसे आएगा, माइनस रखना पड़ेगा तभी तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रखना है -206। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, -206 लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस का खेल है बस, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे, है ना। अब डी वाला देखिए, डी वाले में है -87 को किससे डिवाइड किया जाए कि आपको 87 मिल जाए। तो जब आपको सेम वैल्यू चाहिए होती है जो न्यूमरेटर में होती है तो क्या करते हैं, आप ऑन में 1 रखते हैं। ठीक है, अब 1 तो रख दिया, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यहाँ तो माइनस का साइन है तो माइनस भी रख दें, क्या दिक्कत है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 87 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ई वाला देखिए, ई वाले में आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है और डिनोमिनेटर में 1 दिया है और -87 आपको लाना है रिजल्ट। ठीक है, तो -87 कब आता है, आपने यहाँ पर देखा फर्स्ट वाले एग्जांपल में कि वैल्यू कब आती है, जब ऊपर न्यूमरेटर में दी हुई होती है ना। किसी भी चीज़ को जब 1 से डिवाइड करते हैं तभी तो ये वैल्यू आती है ना। मतलब 87 भी 1 से डिवाइड हुआ होगा तब तो 87 आया, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 87 लिख देंगे। ठीक है, जो कि माइनस में होगा। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी आपको न्यूमरेटर फाइंड करना होता है ना, ऊपर की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो नीचे की वैल्यू को जो इक्वल के राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -87 से, तो क्या मिल जाएगा, -87 1 -87। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, -87। ठीक है, अभी एक आधा एग्जांपल और है इसी टाइप से। ठीक है, जिसमें आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है, जैसे कि एफ वाला है, एच वाला है, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा इनको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, ई के बाद एफ करते हैं। चलिए, एफ में देखिए न्यूमरेटर फाइंड करना है और आपको डिवाइड में है 48 और इक्वल में लाना है -1। तो जब भी 1 लाना होता है इक्वल में तो क्या करते हैं, पहली बात तो जब इक्वल में 1 लाना होता है तो सेम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि हमें न्यूमरेटर जब फाइंड करना होता है तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं कि 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे -1 में, तब भी आ जाएगा। 48 1 48 और -48, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -48। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -48। इसके बाद एफ के बाद देखते हैं जी वाला। ठीक है, तो जी वाले में क्या दिया हुआ है, 20।
डिवाइड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर फाइंड करना है और इक्वल में -2 है ना। तो सिंपल सी बात है, 20 को ऐसी कौन सी डिजिट से डिवाइड करें कि 2 आ जाए, है ना। तो 10 की टेबल में ही तो 2 टाइम में 20 आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 10 पुट करेंगे, ठीक है। अब -2 चाहिए हमें, है ना, तो ये तो पॉजिटिव है वैल्यू, तो एक तो नेगेटिव होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे, ठीक है। -10, 10 1 10, 10 2 20 और प्लस माइनस -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, एच वाला। एच वाले में आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है, डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है और इक्वल में -3 लाना है। तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू से, है ना। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ये डिनोमिनेटर में 4 है, राइट हैंड साइड में -3 है, मल्टीप्लाई किया 4 3 12 आया, प्लस माइनस -12 आया, तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, -12, है ना। या तो फिर आपको ये भी कर सकते हो कि 4 की टेबल कितने टाइम पढ़ेगी, 3 आ जाए, है ना। मतलब 4 की टेबल 3 टाइम पढ़ने पर कितना आएगा, 12, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये -12 यहाँ पर हम पुट कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना।